हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक अनुपात और समानुपात। क्वेश्चन नंबर 74 से स्टार्ट करते हैं। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 74 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है 117 को ABC में 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटि बस 2:3:4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा। ठीक है, कर रहा है 74 नंबर क्वेश्चन। एक राशि है 117 रुपये का राशि है जिसे ABC में बांटना था। A:2 B:2 1/2:1/3:1/4 में बांटना था, लेकिन बाय मिस्टेक क्या हुआ, इसको 2:3:4 में बांट दिया। गलती से इस अनुपात में बांटना था, लेकिन ABC में इसी राशि को 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किसे फायदा हुआ, किसे लाभ हुआ। ठीक है, अब ये देखिए इस राशि को दो मेथड में बनाएंगे। मेथड फर्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन में है इसको हम फ्रैक्शन को रिमूव करते हैं। पहले फ्रैक्शन को रिमूव करने क्या, नीचे का एलसीएम लेंगे। 2 3 4 का एलसीएम कितना 12, सभी में गुना करेंगे तो क्या बनेगा, ये A:2 B:2 C 12 से सभी में गुना करते हैं तो 6:4:3। क्या किया यहाँ पे 2 3 4 का एलसीएम नहीं, एलसीएम 12 हुआ। अब 12 में सभी से गुना कर दिए तो आपका रेशियो 6 4 और 3 हो गया। बांटना था इसमें, लेकिन बाय मिस्टेक त्रुटि बस 2:3:4 में बट गया। तो सबसे ज़्यादा फायदा, अधिक फायदा किसे हुआ। अब ये देखिए राशि यही है ना, 170 रुपये बांटना था इस अनुपात में 6 4 3। तो इसका देखते हैं 6 4 3 का योग कितना हो गया 13। अनुपात 13 बराबर कितना हो गया 117 दिया हुआ है तो अनुपात 1 बराबर 9 हो गया। तो सबको कितना इसे मिलना चाहिए था, 7 नंबर 63 रुपये मिलना चाहिए थे। यहाँ पे 63 रुपया, इसको 936 रुपया, इसको 927 में मिलना चाहिए था। अब देखिए सेकेंड स्टेप, इसमें क्या किए हम 6 4 3 13 अनुपात था, ये राशि को बांटना था। अनुपात 13 बराबर इतना तो अनुपात 1 निकाले, अनुपात 1 बराबर इतना तो अनुपात 6 निकाले, 63 अनुपात 4 निकाले, 36 अनुपात 3 निकाले, 27। अब सेकेंड राशि, इसी राशि को इस रेशियो में बाय मिस्टेक बटा तो इसमें सबको कितना मिला, तो 4 और 3 7 और 2 9। अनुपात 9 बराबर ए राशि रहा होगा 117 तो अनुपात 1 बराबर 13। अब देखिए अनुपात 1 बराबर 13 तो अनुपात 2 बराबर 26, अनुपात 3 बराबर 39, अनुपात 4 बराबर 52। अब देखिए ए को 63 मिलना चाहिए था, 26 मिला, इसको लॉस हुआ। बी को 36 मिलना चाहिए था, 39 मिला, इसको फायदा हुआ। सी को 27 मिलना चाहिए, 52 मिला, इसको फायदा हुआ। तो किसे किसे फायदा हुआ, बी और सी को क्या हुआ, इसमें फायदा हुआ। ठीक है, ये मेथड फर्स्ट हो गया। सेकंड मेथड देखते हैं इसका। ठीक है, यदि इसमें पूछे किसे फायदा हो, रुपया नहीं पूछे तो इसका कोई यूज नहीं, इसके बिना भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए क्या करना है, ए बी सी का जो सब रेशियो है इसको फ्रैक्शन में, इसको पहले चेंज करते हैं, फिर वही बात करेंगे। 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, ए बी और सी। ठीक है, 2 3 4 का एलसीएम 12, सब में 12 से गुना करेंगे तो 6 4 और 3 में बांटना था। ठीक है, ये बांटना था, लेकिन बटा कितना 2 3 4 में, 2 3 और 4 में बटना था। अब देखिए अब 6 4 3 का योग कर दीजिए, कितना 13 हुआ। 4 3 2 कैल्शियम 4 3 7 2 9 हो गया। अब देखिए अब मान लीजिए धन वही है ना, तो 13 इसमें 9 कैसे हुआ, दोनों धन को बराबर करना है, दोनों धन को बराबर करना है। ठीक है, 13 9 कैल्शियम कितना होगा 17। ठीक है, इसको 117 करने के लिए कितना से गुना करना होगा 9 से। तो एक्चुअल में जो हुआ यही रुपया मान लेते हैं। ठीक है, 9 से तो 6 नंबर 54, 9 4 36, 9 3 27। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको 117 करने के लिए कितना से गुना करना होगा 13 से, 13 2 26, 13 39, 13 4 52। देखिए पहले 36 मिलना था, 54 मिलना था, 26 मिला, 36 मिलना था। इसमें देखिए 54 मिला तो 26 मिला तो इसको लॉस,
36 मिला, 39 मिला प्रॉफिट, 27 मिला, 52 मिला प्रॉफिट। तो बी और सी को प्रॉफिट हुआ, बी एंड सी को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इस बेस पे भी बना सकते हैं। 25 ए बी तथा सी की आय का अनुपात 7:9:12 है तथा उनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो तो ए बी तथा सी की बचत का अनुपात क्या होगा। ठीक है, दिया है ए बी सी का आय का अनुपात 7:9:12, खर्च का अनुपात 8:9:15 दिया है। फिर आगे दिया क्या है, यदि ए के बारे में फिर चर्चा किया है कि यदि इसका बचत उसकी कुल आय का 1/4 है। अब ये बताइए, बचत कुल आय का 1/4 है, यदि आय 1 है तो इसका 1/4 होगा, 1 का 1/4। ठीक है, ये ऐसे ना लिखे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1:, क्या ये होगा तो 4 से दोनों गुना करते हैं तो 1:, कितना 1:4। ये ऐसे बार बार करना नहीं, मैं यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर किया हूँ। आपको शॉर्ट में क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट ए की बचत उसकी आय का 1/4 है। 1/4 4 इधर ना लिखे, डायरेक्ट इधर लिखेंगे। ठीक है, इस बेस पे सोचना आपको है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप ये, हम जानते हैं किसी का आय जो होता है बचत प्लस खर्च, आय बराबर ही होता है। जो भी किसी का इनकम होता है उसमें से कुछ बचाता है कुछ खर्च करता है, वो इक्वल होता है आय के बराबर होता है। अब बस ये करना है, यदि बचत 1 है, आय ये है, तो उसका खर्च कितना होगा, खर्च ही होगा ना। जो खर्च प्लस बचत मिलकर 4 हुआ है तो खर्च कितना हुआ होगा, 3 हुआ होगा। बस ये पर ध्यान देना है। ठीक है, ये कंसेप्ट समझिए, इसी बेस पे देखिए इजी बनाते हैं। ये खर्च हो गया 3, ये बचत 1, आय 4, इस रेशियो में उसका होगा। ठीक है, एक के बारे में चर्चा किया है कि खर्च 1 का 3 होगा, बचत 1 होगा और आय 4 होगा। अब ये बस यही करना है। ए का आय कितना 7 है, एक्चुअली होना कितना चाहिए क्वेश्चन का आंसर 4 होना चाहिए था। 7 को 4 करने के देखिए क्या करते हैं, 7 को क्या करना है 4 करना है। तो इसमें करते हैं, पहले 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 4 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, देखिए 7 7 कैंसिल 4 हो गया। तो कहने का मतलब ये पूरा में यदि हम 4/7 से गुना करेंगे तो एक का इसके अनुसार से वो बैलेंस हो जाएगा, एक आय कितना 4 हो जाएगा। अब सेकंड में देखिए, ए का खर्च 8 है, ए का खर्च कितना यहाँ पे है 3 है। तो 8 को 3 करने के लिए क्या करना होगा, 8 से भागा दे देंगे और 3 से गुना करेंगे, 8 8 कैंसिल 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 3/8 को हम इसमें गुना करते हैं 3/8। ठीक है, अब क्या करना आगे, सभी में गुना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इससे गुना करेंगे कितना 936 बटे कितना 7, 48/7। ठीक है, अब रेशियो क्या हो गया, इस रेशियो में हो गया ये। अब आगे देखते हैं, इसे गुना करते हैं, इसमें इसे गुना करें, इसका वैल्यू कितना 3, 27/8, 45/8, यहां तक बन गया। अब देखिए एक आय 4 हो गया, खर्च 3 हो गया, आय 4 हो गया, खर्च 3 हो गया। अब क्या पूछा, बचत का रेशियो। यदि आय में से खर्च को घटा तो बचत निकल जाएगा। तो 4 में से 1 3 गया, अब बचत का रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए 4 में से 3 गया 1:2। अब इसको 100 कैलकुलेशन करते हैं, 36/7 माइनस 27/8, 27/8। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, इसको आप अच्छे ढंग से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाला क्वेश्चन इसका यूज होगा। क्योंकि रेशियो और प्रोपोर्शन ये कंसेप्ट आप समझ गए ना, ये कैसे कैलकुलेशन वर्क करता है, तो आप रेशियो प्रोपोर्शन में इजी वे में बना सकते हैं। इसलिए कंसेप्ट को आप 1 बार 2 बार 3 बार देख के कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, किसी को कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, चलिए क्या किए, ये दोनों का चूंकि आय इसमें खर्च घटा तो बचत निकल गया, 1 निकल गया। अब इसमें से इसमें घटाना है, देखिए आप तो 8 6 48, 8 3 24, 24,000, 28 माइनस 7 7 49, 7 14 14 18। ये दोनों का डिफरेंस 8 में से 9 गया, 18 18 से 9 गया 9, 27 में से 8 गया 9 बटे कितना 56, यहाँ पे 99/56। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं
48/7 माइनस 45/8, 48/7 माइनस 45/8, ठीक है। 80 80 64, 8 4 32, 32 अच्छे 38, 7 5 35, 7 28 3 31 बटे कितना 56, 14 में से 5 गया 9, 37 में से 1 गया 6, 69/56, 69/56। यदि हम सब में 56 से गुणा कर दें, मतलब देखिए नीचे नहीं तो कुछ तो एलसीएम कितना 56 ही है, तो सब में 56 से गुना करें तो चूंकि रेशियो क्या होता है फ्रैक्शन नहीं होता, तो इसको ले प्रत्येक में 56 से गुना करेंगे तो क्या 1 × 56 56 हो जाएगा। यहाँ पे 56 56 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 56 कैंसिल हो जाएगा 69। मतलब कह सकते हैं रेशियो जो होगा 56:99:69, ठीक है। 76 रामलाल दो धनों को अपने 4 पुत्रों ए बी सी डी में क्रमशः 4:3:2:1 तथा 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन का दुगुना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। ठीक है, रामलाल है जिनके पास दो धन है, पहले धन को 4:3:2:1 के अनुपात में बांटता है, दूसरे धन को 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है। और बोला दूसरा धन है पहले धन का दुगुना है, मतलब पहला धन 1 है तो इसीलिए दुगुना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है सबसे अधिक धन किसे मिलेगा। अभी मालूम नहीं है कि धन क्या है, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो रेशियो है देखिए 4 4 3 2 1 का टोटल कितना हुआ 4 और 3 7 और 2 9 और 10, यहाँ पर धन कितना 10 हो गया, 5 6 11 7 18 18 26, यहाँ पे धन कितना हो गया 26 हो गया। अब ये बता क्वेश्चन बोला है इसी दुगना धन है, तो पहले दुगना धन है कैल्शियम निकालें, ये दोनों कैल्शियम कितना होगा 26 30 130 इसका एलसीएम होगा। एलसीएम 130 एलसीएम आ गया तो इसको हम 130 कर दें, इसको हम 260 कर दें, तो इससे दुगना धन हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको 130 करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 130 कर देंगे, और इसको क्या करेंगे 260 कर देंगे, तो हम 130 धन मान लेंगे, इसको हम 260 धन मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे प्लस में ठीक। अब देखिए इसको 10 है, 130 करने के लिए कितना से गुना करने का 13 से, 13 4 52, 13 3 39, 13 दूनी 26, 13, ये आपका धन हो गया। पहला धन इस रेशियो में बटा था। अब सेकंड धन क्या, इसको 26 को कितना करना है 260, चूंकि ये इससे दुगना धन है तो दुगना मान लिए। ठीक है, अब इसको 26 को 260 करने के कितना से गुना करेंगे 10 से गुना करेंगे, तो 50 60 70 80। ठीक है, अब देखते हैं ए को कितना धन मिला, 52 पहले मिला पहले भाग से, दूसरे भाग से 50 102 मिला। बी को 39 और 60 99 धन मिला। सी को 26 और 70 कितना धन मिला 96। डी को 13 80 93। अब देखिए सबसे अधिक किसे धन मिला, ए को मिला, ए को, इसलिए आपका सबसे अधिक धन किसे मिला ए को। इस बेस पे आप क्वेश्चन को बहुत इजी बना सकते हैं, बस आप बैलेंस करना सीखें कैसे बैलेंस होता है। ठीक है, बस इसमें क्या किए, तीनों का रेशियो पहले धन का ये दिया हुआ था, दूसरे धन का ये दिया हुआ था, क्या किए इसका टोटल 10 है, इसका 26 है, दोनों के एलसीएम निकालने के लिए हम लोग बराबर करते हैं, तो 130 एलसीएम 130 बराबर करते तो बराबर हो जाता है। लेकिन कंडीशन बोला था कि दूसरा धन पहले धन का दुगना है, तो 130 इसको माने, दूसरे को 260 माने, मान लीजिए धन ही है इसका। ठीक है, इस बेस पे इसका धन ये है, तो हम 130 को डिवाइड किए तो देखिए ए को 52 पे मिला, 39 मिला, 26 मिला और 13 मिला। फिर देखिए दूसरे धन में इसी बेस पे 26 को 260 का 10 से सब में गुना किए, 50 60 70 और 80, तो ए को 50 मिला, 60 मिला, 70 मिला, 80 मिला। तो देखिए फिर सबसे अधिक ए को टोटल कितना मिला 52 और 50 102, बी को 39 और 60 99, सी को 26 और 70 96, डी को 13 और 80 93। इस बेस पे देखिए सबसे अधिक धन किसको मिला ए को, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी तथा सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 हो तो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। ए बी सी का रेशियो 1 2 और 3 दे दिया है। अब क्वेश्चन बोला है बी और सी का जो वेतन है एक्चुअल में कितना 12,000 है, तो क्वेश्चन पूछा ए से सी कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब वेतन कितना प्रतिशत अधिक है।
अब यहाँ पे देखिए आप, यदि ए बी सी का वेतन ये दिया है, अमाउंट ये दिया हो, इसे भी देखिए दो मेथड बना सकते हैं। देखिए मेथड फर्स्ट देखिए, दो मेथड कभी इसलिए बताता हूँ, कभी आपको बेसिक थोड़ा किसी किसी क्वेश्चन में जाना जरूरी होता है, इसके लिए मैं बताता हूँ। अदरवाइज सेकंड मेथड ऐसा है कि आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए फर्स्ट मेथड देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या बोला, बी सी 12,000 है, बी और सी यही है ना, तो कह सकते हैं बी सी 12,000 है, तो अनुपात 5 बराबर कितना, 12,000। तो अनुपात 1 बराबर कितना, 5 में 2 बार में 2400। तो क्या ए से सी कितना अधिक है, ए कितना निकल जाएगा इसके बेस पे, अनुपात 1 2400 हो, तो 24 इंटू 1 2400 ही रहेगा। ठीक है, सी कितना निकल जाएगा, चूंकि ए सी से मतलब बी से कोई मतलब है नहीं, तो सी निकालते हैं, अनुपात 3 बराबर 24 7200। तो क्या बोला, ए से सी कितना प्रतिशत अधिक है, ए से सी कितना, तो अधिक कितना है, पहले अधिक कितना है, अधिक कितना है, ये दोनों का डिफरेंस 4800 अधिक है। किससे निकालना है, ए से, परसेंट निकालना, तो 100 से गुना किए और सिंबल लगा दिए, ये जीरो 24 में 200% ये अधिक हो गया। ठीक है, ये आपका 200% आंसर हो गया। इसी चीज को हम लोग सर्टेन मेथड में ऐसे भी सोच सकते थे। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, ये जो दिया है सेकंड मेथड में, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, उसके बिना बना सकते हैं। देखिए यदि परसेंटेज पढ़े होंगे तो उसमें भी ये बताया था, इस बेस को परसेंटेज पूछे तो अमाउंट के कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अमाउंट का यूज ही नहीं होगा। क्या बोला, 1 है, सी कितना है, 3 है, अधिक कितना है, 2 है, अधिक 2 है, तो 2 एक के कंपेरिजन 2/1 गुने 100 कितना होगा, डायरेक्ट 200%। ए से सी कितना प्रतिशत अधिक है, पहले अधिक कितना है, 2 अधिक है, ए से सी कितना अधिक है, 2 अधिक है, कितना प्रतिशत पूछा था, प्रतिशत निकालने के लिए बटे 1 इंटू 100 बराबर 200%। इस बेस पे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं, क्या करना है, अधिक है 2 अधिक है 2 अधिक है 2/1 गुने 100 200%। ठीक है, 78 एक राशि ए बी सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है, यदि ए का भाग 2500 हो तो कुल राशि कितनी है। ठीक है, ए बी सी का रेशियो दिया 2:5:9 का है, ए का राशि मिला कितना 2500, तो कुल राशि कितना है, तो ये ए 2500 है, एक्चुअली रेशियो भी कितना है 2 है ना, तो अनुपात 2 बराबर कितना है 2500। तो क्या पूछा, कुल राशि, कुल राशि कितना, यही राशि है ना, 9/14 2 16, रेशियो में 16 राशि है 16, तो 16 का वैल्यू कितना 2500 बटे 2 इंटू 16, 20,000 टोटल राशि है। इसी चीज को देखिए, ये तो बिल्कुल बेसिक बता देंगे, हर स्टेप को लिखिए। देखिए कैसे सोच सकते थे आप, अनुपात 2 बराबर 2500 और टोटल देखिए 9/14 2 16। ठीक है, 2 बराबर 2500, तो 2 का कितना गुना 16 है, 8 गुना, तो 2500 का 8 गुना कितना, 8 2 16 4 20, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। क्योंकि ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये कंसेप्ट आपके माइंड में घर करेगा। ठीक है, यदि प्रैक्टिस ठीक होगा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3700 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे सी का भाग बराबर 3/4, तब ए का भाग कितना है। ठीक है, टोटल राशि दिया है कितना, 3700 रुपया में है। फिर इस रेशियो में बांटा है, ए का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे सी का भाग बराबर 3/4, तो कह रहा ए का भाग कितना है। यदि इस रेशियो में दिया हुआ तो हम मान कर सकते हैं A:B:C, यदि इस फॉर्म में रहे तो ABC होता है इसका स्क्वायर 3 3 9, C होगा 4 4 16, और जो बीच का हुआ ये दोनों का गुना हुआ 4 3 12। अब ये देखिए कैसे, जब आप 2-4 बार बनाएंगे ना, तो ये आपको आइडिया मिला कैसे होता है। देखिए इसको लिख सकते हैं A:B, B:C, 3/4 कितना दिया रेशियो 3:4 और 3:4। ठीक है, देखिए ए बराबर कितना, ए दोनों का गुना, बी बराबर कितना, ए दोनों का गुना, 80 बराबर कितना, तो देखिए ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो 3 3 स्क्वायर। बी क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 3 12। सी क्या है, सीधा गुना 4 4 16।
जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं बेसिक क्लासेस का देख रहे हैं, बेसिक में बताया था कैसे होता का वर्क करता है, ठीक है। तो ए बी सी का रेशियो 9, 12 और 16 हो गया। क्या पूछा, ए का भाग पूछा, तो हम जानते हैं ये तीनों का जो टोटल दिया है कितना चलो अमाउंट है 3700। टोटल ये कितना है 26 16 2 18 28 28 9 37 अनुपात 37 का रियल वैल्यू कितना दिया 3700 दिया। तो क्या पूछ रहा है ए का भाग कितना है, ए का भाग 9 है, तो यहीं पे गुना कर देते हैं 100 और 9 गुने 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है 900 आपका इसका वैल्यू हो गया है, ठीक है। एक का भाग कितना मिलेगा 900 रुपया मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नंबर 80 कह रहा है 8400 रुपये को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है कि A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 4:5, C/D बराबर 6:7, तो इनमें ए का भाग कितना है, ठीक है। टोटल धन दिया है राशि 8400 रुपया है। A/B का रेशियो 2:3, B/C का रेशियो 4:5, C/D का रेशियो 6:7 है। तो पूछा ए का भाग कितना है। अब यहाँ देखते हैं ए रेशियो में सबका है, तो रेशियो ABCD का रेशियो निकालना पड़ेगा A/B/C/D। इसका रेशियो निकालने के लिए 3-4 मेथड बताए थे बेसिक क्लास में। देखिए यहाँ पे एक मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ए निकालना है तो ये कहाँ पे इस लाइन में डायरेक्ट सीधा गुना करना है। 6 चौ 24 14 48, जो फर्स्ट बार देख रहे हैं बेसिक क्लास देख रहे हैं कैसे वर्क करता है, ठीक है। बी निकालना है तो यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर जाना है 4 3 12 12 6 72। सी निकालना है, सी कहाँ पे यहाँ इस लाइन में तो ऊपर जाना है 5 3 15 15 6 90। डी निकालना है इस लाइन में यहाँ पे तो डायरेक्ट ऊपर से नीचे जाना है, ठीक है। 15 15 से 75 से 105, कुछ कॉमन है 3 से कटेगा 16 3 48, 24 3 72, 30 3 90, 35 3 105, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक टोटल रेशियो का एक्चुअल वैल्यू कितना 8400। अब टोटल करते हैं 3 दूनी 6 7 8 है तो 9 1 10 105 अनुपात 105 बराबर रियल वैल्यू कितना 8400 रुपया। 8400 रुपया क्या पूछा ए पूछ रहा है ना, ए कितना अनुपात में 16, तो अनुपात 16 बराबर 8400 बटे 105 इंटू 16। 21 में 5 बार में, 21 में 4 बार में, 5 में 16 28 से 128। ए को राशि कितनी 1280 रुपये राशि मिलेगी, ठीक है। देखिए ये तो इजी है, मेन ये समझना आपको ये कैसे, फिर एक बार देख लीजिए ए कैसे। ए निकालना, ए यहाँ पे है तो ऊपर से नीचे गए सबको गुना कर दिए ए निकल गया। बी निकालना है, बी यहाँ भी है, 2 जगह है, तो जो राइट साइड से देखें यहाँ पे बी है, इधर गए बी, फिर जहाँ पे उधर घूम गए, फिर डायरेक्ट नीचे जाना, नीचे सब ऊपर से स्टार्ट करना नीचे सब में जाना, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किए नीचे गए बी निकल गया। सी कहाँ पे इस लाइन में है, राइट साइड से लेना है, जो राइट साइड पे दिखे, ठीक है। सी लेना है ऊपर से, फिर ऊपर से ही जाना है और लास्ट नीचे ही करना है बी के नीचे। देखिए सी इधर है, लेफ्ट मूव किए तो गुना किए लिख दिया यहाँ पे। डी कहाँ पे है सेकेंड लाइन में, तो डायरेक्ट ऊपर से नीचे की गुना किए लिख दिए। 1 करा 1/5:1/x बराबर 1/x:1/1.25, तो x का वैल्यू क्या पूछ रहा है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, दो रेशियो जब बराबर हो तो समानुपाती होता है, बराबर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है अंदर का गुना बराबर बाहर का गुना, ये दोनों बराबर हो जाता है, ये दोनों इक्वल हो जाता है। अब ये देखिए तो 1/x² कर सकते हैं, दोनों गुना किए बराबर 1/1.25 इंटू 1/5, इसको लिख सकते हैं इसी चीज को यहाँ पे 1/625 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 1/x² 6.25, इसको उल्टा करते हैं, ठीक है। तो x² बराबर में क्या मिल गया 6.25, तो देखिए ये किसका 25 का स्क्वायर है ना, तो x बराबर 25 का स्क्वायर अब बटे 100 किसका है 10 का स्क्वायर, तो 10 नीचे आके 10 ऊपर चला गया, तो x बराबर कितना 2.5। क्वेश्चन नंबर 82 कर रहा है x बराबर 1/3 y बराबर 1/2z, तो x is to y is to z क्या होगा।
जब ऐसा कंडीशन हो, आपके पास यदि ऑप्शन दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन के बेस पे ही बनाना। देखिए क्या है, एक्स इज टू वाई बराबर 1/3। 1/3 किसका ऑप्शन है? इसका है, नहीं है, इसका है, इसका है, नहीं है, नहीं है, कोई भी नहीं निकला, डायरेक्ट आपका ये आंसर हो गया बी नंबर। यदि इस कंडीशन में दो ऑप्शन मिलता 1/3 होता तो उस कंडीशन में फिर हम बाई टू जेड से चेक करते, बाई टू जेड 1:2 किसका होता, उस बेस पर हम लोग ट्राई करते। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए दो ऑप्शन आता तो फिर इसको क्या करते, ट्राई करते। तो देखिए बाई टू जेड कितना है, 1:2 है, 1:2 है, इस बेस पर चेक करते। मतलब सेकेंड ऑप्शन का इसका यूज नहीं करना है, इसके बिना ही यहाँ पे बन गया। सिर्फ पहला ऑप्शन से ही हम लोग ट्राई किए तो 3 ऑप्शन कैंसिल होगा, एक ऑप्शन बचा, इसलिए डायरेक्ट आपका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए इसको सब 53 कर रहा है, ए इज टू बी बराबर सी इज टू डी, तो ए बी प्लस एन सी इज टू एन बी इज टू एन डी का रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ए बराबर है तो ए बराबर सी और बी बराबर डी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए बराबर कितना, सी कर दे, यहाँ पे ए बराबर सी है तो लिख सकते हैं ए बराबर कितना, सी पुट करते हैं, सी प्लस एन सी बराबर, अब देखिए यहाँ पे बी बराबर कितना पुट करते हैं, बी बराबर डी, एम डी इज टू एन डी। अब ये देखिए यहाँ पे सी कॉमन, यहाँ पे डी कॉमन, तो हम यहाँ पे सी कॉमन लेते हैं तो एम प्लस एन इज टू, यहाँ पर डी कॉमन लेते हैं तो एम प्लस एन, जो भी कॉमन पार्ट इसको रिमूव कर सकते हैं। सी इज टू डी आपका ऑप्शन हो गया, आंसर आ गया, रेशियो दोनों सी इज टू डी आ गया। पर आपके ऑप्शन में सी इज टू नहीं है, तो अब ये देखिए इसको सी इज टू डी क्या है, सी इज टू डी का किसका वैल्यू, ए इज टू बी का वैल्यू, इसको लिख सकते हैं सी बराबर ए, इसको लिख सी बराबर ए, डी बराबर कितना है बी, तो ए बी के रूप में देवी की फॉर्मूला लिख दिया, आपका ऑप्शन कितना ए इज टू बी हो गया। ठीक है, दिया है 7:x समानुपाती 17.5 इज टू 22.5, तो x का वैल्यू क्या है, इसको लिख सकते हैं 7/x बराबर 17.5/22.5 लिख सकते हैं। इसको कैंसिल कर सकते हैं, पॉइंट दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 25 में कितना, 7 बार में, 25 में कितना, 9 बार में, 7 7 कैंसिल, x बराबर कितना, 9 निकल गया आंसर आपका, x बराबर क्या, 9। ठीक है, अच्छा क्लास समाप्त करता है। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।